बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आपका। मैंने 3 दिन से वीडियो नहीं डाली क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया हुआ था और मुझसे मेरी तबीयत बिल्कुल ख़राब थी। तो इस वजह से मैंने आज थोड़ी तबीयत संभली, तो मैंने कहा अपनी वीडियो तो डाल दें। आज मैं बनाने जा रही हूँ गुड़ वाले चावल चने की दाल के साथ। मैंने उसके लिए तकरीबन हाफ़ के जी मैंने चावल लिए थे, हाफ़ के जी मैंने गुड़ ले लिया था। और सबसे पहले मैंने चनों की दाल को बॉयल होने के लिए चूल्हे पर रख दिया था और दाल हमारी अच्छी तरह से बॉयल हो जाएगी। यानी कि दाल को हमने वो ब्लेंड नहीं करना, दाल को हमने खड़ी खड़ी रखना है क्योंकि चावलों में, ताकि चावलों की तरह उसका भी अलग अलग दाना नज़र आए। तो दाल हमारी तकरीबन डन हो चुकी है और हम इसको उतार लेंगे चूल्हे से। इसके बाद मैंने जो हाफ़ के जी गुड़ लिया था उसकी चाशनी बनानी है। मैंने तकरीबन 1 कप पानी डाल के गुड़ के अंदर तो देगची में रख दिया था और उसकी चाशनी जो है ना बहुत अच्छी सी जो ना रेडी हो गई थी। आपको मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा मेरी पहले की तरह आवाज़ इतनी नहीं आ रही, तो बज़ाहिर मुझे चोटें जो सर में चोट आई हुई है तो उसकी वजह से ज़रा वीकनेस बहुत हो गई है। अब ये मैंने गुड़ डाल दिया है पानी में, तो ये इसकी चाशनी रेडी कर लेंगे और अच्छी तरह से जो है ना चाशनी को फिर हम भून लेंगे। तो उसके बाद फिर डालेंगे। ये मैंने पानी चावलों को भिगो दिया था जो हमने हाफ़ के जी लिए थे और पानी हमारा बॉयल हो गया, उसमें हम चावल डाल देंगे। चावलों को मैंने 60% कनी पे 60% तक पकाया है, बाकी मैंने कनी पे रखा है क्योंकि चाशनी में भी चावलों ने ना पकना है। इस वजह से फिर ना ज़रा चावल हमारे अलग अलग दाने होंगे, बड़े अच्छे से जो है ना रेडी हो जाएंगे। तो चावलों को यहाँ मैंने हाफ़ प्याली घी की ली है और उसको मैंने जो है ना कढ़ाई में डाल लिया है। और एक जो बड़ी इलायची है ना, बड़ी इलायची लेंगे वो डाल देंगे और 3 मैंने छोटी इलायचियाँ ली हैं वो डालेंगे। बड़ी इलायची का अपना ही फ्लेवर होता है गुड़ वाले चावलों में। और ये छोटी इलायचियाँ 3 डालनी है। 2 मैं लौंग डालूँगी इसमें, इनका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इनको ज़रा ना थोड़ा सा तड़क लेंगे अच्छी तरह से घी के अंदर, ताकि इनका अरोमा जो है ना वो घी में शामिल हो जाए। और इनको तड़कने के बाद मैंने 1 चम्मच जो है ना चाय का वो मैंने सौंफ ली थी, वो हम लोग इसमें डाल देंगे। सौंफ का भी जायका बहुत अच्छा और मज़े का आता है गुड़ वाले चावलों में। ये बहुत अच्छी जो है ना, जिन लोगों को पता है ना गुड़ वाले चावलों बनाने की हकीकी जो असल रेसिपी है, उनको पता है। जब देग के जो चावल होते हैं उनमें भी सौंफ डाली जाती है, बड़ी इलायची और लौंग डाले जाती हैं। ये देग वाला जायका भी चावलों में आ जाता है। अब ये सौंफ को भी हम इसमें तड़क लेंगे। इसके बाद मैंने खुश्क मेवाजात लिए थे जिसमें मैंने बादाम की गिरियाँ बारीक काट ली थी और कुछ मैंने जो है ना साबुत ही रख दी थी ऊपर गार्निशिंग के लिए। जो मैंने गर्म पानी में डाल के ना उनके छिलके उतार लिए थे और उनको बारीक काट लिया था। और ये किशमिश ली थी, उसको मैंने अच्छी तरह धो के साफ़ कर लिया था। और जो खोपा गिरी थी इसको मैंने ना कद्दूकश कर लिया था। कद्दूकश करके ना ये फिर बहुत अच्छी लगती है चावलों में, किसी भी चीज़ में डालें। तो इनको ज़रा थोड़ा सा घी में फ्राई करेंगे। तो उसके बाद जो मैंने चाशनी बनाई थी वो हम लोग ना इसमें डाल देंगे। और ये देख लें कि मैंने वीडियो का जो है ना 2-3 दिन बाद लगाई है कि मेरे व्यूवर्स को इंतज़ार होगा कि आप मेरी वीडियो नहीं आ रही, तो आप काइंडली सब्सक्राइब कर दिया करें मेरे चैनल को और बेल के आइकन को दबा दिया करें और लाइक और शेयर कर दिया करें। यहाँ मैंने चाशनी डाल के साथ ही मैंने जो दाल हमने उबाली थी वो डाल देंगे। और बहुत अच्छा सा इसका ना दाल का जो है ना गुड़ वाले चावल दाल में जो है ना बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत फेवरेट है हमारे। इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएंगे। और थोड़ी देर ना इस दाल को जो है ना चाशनी के अंदर पकने देंगे ताकि चाशनी की जो मिठास है ना वो दाल के अंदर शामिल हो जाए और फ्लेवर इसके अंदर गुड़ का आ जाए। और वे बहुत अच्छी तरह से ज़रा इनको ना पका लेंगे। अब देखिए दाल जो है ना उसमें चाशनी में पक चुकी है, तो यहाँ मैं अब चावल शामिल करने लगी हूँ। चावल मैंने 60% पकाए थे और उसको चाशनी में शामिल करेंगे। चाशनी का जो है ना उसमें ये चावल अब मेरे बाकी जो है ना दम में घलेंगे और इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे और बहुत मज़े के, और एक एक दाना जो है ना अलग अलग होगा चावलों का। अब अच्छी तरह से हमने ये दाल और चाशनी को अच्छी तरह से चावलों के साथ हमने मिक्स करना है ताकि सारे चावल जो है ना उसके अंदर जो है ना बिल्कुल चाशनी के अंदर हो जाए, यानी कि मेल्ट हो जाए और एक यकजान हो जाए, ताकि बहुत सारा जायका जो है ना चावलों में भी आ जाए दाल का और चाशनी का। ये बहुत मज़े के इसके तकरीबन चावल बॉईल करते हैं, दाल बॉईल करते हैं, चाशनी बनाते हैं, उसके बाद फिर तड़का लगाते हैं। फिर सारी चीज़ें बहुत, यानी कि इसकी जो है ना ट्रिक से होती हैं। इस ट्रिक के मुताबिक से आप बनाएंगे तो बहुत मज़े के चावल बनेंगे। अब ये चावल जो है ना मैं इनको देख रही हूँ कि पानी कितनी चाशनी में, यानी कि कितने % पक चुके हैं। अब मैं इनको दम पे लगा दूँगी
और दम पे लगाने के बाद हम दोबारा से चेक करते हैं। मेरे चावलों को बहुत अच्छा दम आ चुका है। गुड़ वाले चावल, चने की दाल वाले, बहुत मज़े के जो है ना, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत मज़े के ये बनते हैं। और आप भी ट्राई लाजमन करना। और ये अब इनको दम आ चुका है चावलों को, मैंने देखा अच्छी तरह से। ज़रा थोड़ा सा जो है ना, इसको हम लोग दम पे थोड़ी देर और रखेंगे और फिर इनको मैं डिश आउट करूँगी और फिर आपके साथ फिर मैं इसको डिश आउट करके फिर शेयर करूँगी। और आपको वाकई आप ख़ुद जो है ना इसको ट्राई करके देखें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस रेसिपी का मेरी का। और माशाल्लाह से ये देखें, एक एक दाना जो है ना अलग अलग है, दाल का जो अपना फ्लेवर आएगा इसमें। और व्यूवर्स, अब मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि काफ़ी वीकनेस हो चुकी है, मुझे चोट सर में लगी थी मेरी इस वजह से। और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल के आइकन को दबा दें। बहुत मेहनत से मैं आपके लिए जो है ना रेसिपीज़ बनाती हूँ, और सब्सक्राइब कर दिया करें, मुझे बहुत ज़रूरत है आप सब्सक्राइब की और लाइक की और शेयर के और व्यूज़ की। अल्लाह ताला ठीक है जी, अपनी दुआ में मुझे याद रखें और दुआ करें मुझे अल्लाह ताला जल्द से याद कर दे। ओके जी व्यूवर्स, अल्लाह हाफिज़।